नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं हम और ये अभ्यास प्रश्नों का भाग 25 है और इसका पहला सवाल है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपके पास लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या प्रारंभिक संख्या से 18 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? देखिए, पहले कह रहा 2 अंक, मतलब कोई से भी, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं 3 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई एक उत्तर होगा इनका। 2 अंक का मतलब हो गया 1 अंक ये रहा और 1 अंक ये रहा। तो इन दोनों अंकों को जब मैं जोड़ूं तो योग कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। और जब मैं इन अंकों को पलट दूं, 2 इधर आ जाए और 8 इधर आ जाए, 4 इधर आ जाए और 6 इधर आ जाए, 3 इधर आ जाए और 7 इधर आ जाए, तो जब मैं इसके अंकों को बदलूं तो ये इधर आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। तो 82 में तो जब मैं 28 को घटाऊं तो कितना आना चाहिए? 18 कम होना चाहिए। दोनों के बीच में जो अंतर है वो 18 होना चाहिए। अगर हम चाहें तो ऑप्शन से इसको हल कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। देखिए, पहला ऑप्शन ले लेता हूँ मैं, यहीं से करता हूँ कि देखिए ये तो हमें पता है कि दोनों अंकों को जोड़ रहे हैं हम, तो योग 10 आ रहा है। और दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि अंकों को बदल दिया जाए, तो ठीक है, मैं इसके अंक बदलता हूँ। इसका अंक बदलने के बाद कितनी होगी? 28 हो जाएगी। अब इन दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 18 का आना चाहिए। तो घटा के देख लीजिए 18 का आ रहा है क्या? 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे। आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। इस वाले ऑप्शन पर आ जाइए। दोनों अंकों को जब मैं जोड़ रहा हूँ, 6 को और 4 को जोड़ रहा हूँ, तो योग कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। इनको बदल देता हूँ मैं, 4 इधर आ गया और 6 इधर आ गया। तो देखिए क्या इनके अंकों का जो अंतर है वो 18 आ रहा है। इससे यहाँ 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 5 में से 4 गए तो 1 बचा, 18 आ रहा है। इसका मतलब बी फॉर बटर इज द राइट आंसर। बी हमारा ऑप्शन जो हमारा सही होगा। अगर आप चाहें तो दूसरा भी ऑप्शन देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन। 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। जोड़ के 10 आ रहे हैं। इनका अंक बदल देता हूँ मैं, तो देखिए क्या ये 18 होंगे? 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। नहीं होंगे। 6 में से 3 गए तो 36। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। इसका कौन सा आंसर सही होगा? बी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो एकदम सही होगा। तो यही प्रारंभिक संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारी 64 हो जाएगी। ये पूछ रहा है प्रारंभिक संख्या कौन सी थी, तो प्रारंभिक संख्या कौन सी हो जाएगी? 64 हो जाएगी हमारी प्रारंभिक संख्या। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी चाल से जाता है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसी समय में स्कूटर, देखिए ये क्या करें? इसी समय में, इसका मतलब इन दोनों से जो हमें समय निकलेगा, हमारा जो समय आएगा उस समय की बात कर रहा है कि इसी समय में स्कूटर कितनी दूरी को तय कर पाएगा यदि उसकी चाल इतनी हो जाए, 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। तो पहले इन दोनों से हम क्या निकाल लेते हैं? समय निकाल लेते हैं। समय समय बराबर के क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है? 30 और चाल दे रखी है 36। इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 6 × 30 और 6 × 36। ये हमारा ऑप्शन समय आ गया। समय बराबर क्या आ गया? 5/6 घंटे। अब ये कह रहा है कि इसी वाले समय से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर व्यक्ति जाता है तो कितनी दूरी को तय करेगा। क्या पूछ रहा है? वो दूरी पूछ रहा है। दूरी पूछ रहा है। इसको लिख सकता हूँ कोष्टक में इसी समय। इसी समय मतलब समय बराबर के दूरी बटे 4। तो दूरी बराबर के, दूरी कितनी दे रखी है हमारी, वो दूरी पूछ रहा है। वो दूरी बराबर के चाल
इंटू के समय होगा। चाल कितनी दे रखी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। समय दे रखा है 5/6, 6×7 42, 7 बार और 7×5 35, 35 किलोमीटर इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन लिख नहीं पाया हूँ मैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 35 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ए ने एक बैंक से कुछ पूंजी ऋण के रूप में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ली। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ले रहा है वो। ए ने उतनी ही पूंजी बी को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी। यदि 5 वर्ष बाद इस लेन देन से ए को 800 रुपये का लाभ हुआ तो वास्तविक पूंजी क्या है। देखिए, ए ने जो ऋण लिया था, ए का ऋण कितना है, 8% की दर से लिया था उसने, दर लिया था। और कितना ऋण लिया था, प्रिंसिपल, मतलब कोष्टक में लिख देता हूं मूलधन, ये मान लिया मैंने पी। जो ऋण लिया था वो 8% की दर से लिया था साधारण ब्याज पे। कितना लिया था, पी धन लिया था, हमें पता नहीं है वो कितना धन लिया था। उसके बाद उसने ये वाला जो धन लिया था, ये उसने 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दूसरे को दे दिया। तो दूसरे को देने के बाद 5 साल बाद 800 रुपये का उसको लाभ हुआ। तो पूछ रहा है वास्तविक पूंजी क्या है। देखिए, उसने पी जो धन है ये 12% की दर पर और 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए किसी दूसरे को दे दिया था ये। लेकिन उसने 8% की दर से ये वाला धन उठाया था बैंक से, तो बैंक की भी ब्याज चल रही होगी हमारी 8% की दर से। बैंक की भी ब्याज चल रही होगी 8% की दर से। तो इस व्यक्ति के पास बैंक की जो ब्याज चल रही है 8% की दर से, इस वाले धन पर 8% की दर से, और कितने समय तक, 5 साल तक। तो इस वाले धन को अगर मैं इस वाले धन में से घटा दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। लाभ कितना है, 800 रुपये का लाभ है। ये तो उसने उठाया है दूसरे के लिए, ये उसने खुद बैंक से लिया है, तो बैंक से लिया है इस पर भी तो ब्याज चलेगा, और दूसरे को दिया इस पर भी ब्याज चलेगा। लेकिन इस पर ब्याज ज़्यादा चलेगा और इस पर कम चल रहा होगा, तो कम को मैं इसमें से घटा दूंगा तो कितने लाभ हुआ है, 800 रुपये लाभ हो रहा है। अब अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर देता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। काट देते हैं इसको, 20 बार, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। इससे काट दीजिए 20 बार, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितना हो जाएगा, 3p/5। कितना हो जाएगा, 3p/5 हो जाएगा। इधर कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये हो जाएगा 3p/5 माइनस 2p/5 बराबर कितना लाभ मिल रहा है उसको, 800 रुपये। हर दोनों के समान है, कितना पी बचेगा केवल, और पी 5 का इसमें गुणा कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा, 4000 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। बी फॉर इज द बटर इज द राइट आंसर, मतलब बी हमारा ऑप्शन सही होगा। लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास इसी तरीके के अभ्यास प्रश्न और वीडियो प्राप्त होते रहें।